हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पीएसएम के प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे अबाउट द क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर क्या रहता है और इसके प्रिंसिपल क्या है, और दूसरे जो है सिग्निफिकेंस, व्हाई वी रियली नीड टू ऐड क्लोरीन टू द वाटर, क्यों एडिशन करते हैं क्लोरीन को, वो जानेंगे। और दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा, व्हाट इज दैट इज अ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ओके, ये ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है क्या, इसका मसला क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, इस सब के बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लीज वीडियो को देखिए अंत तक। ओके, इफ यू रियली लाइक माय चैनल, इफ यू रियली लाइक माय लेक्चर वीडियोस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इवन द लाइक बटन। ओके, दैट गिव्स अ मोटिवेशन, फुल मोटिवेशन देता है भाई। तो एनीवे, तो स्टार्ट करेंगे विद क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर क्या है, इट इज नॉट जस्ट मियरली एडिशन ऑफ द क्लोरीन। फर्स्ट थिंग, हम कोई भी पानी लेके वहां पे उसको क्लोरीन ऐड करते हैं तो इसको बोलेंगे क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर। नो, क्लीन वाटर। ओके, क्लीन वाटर लेता तो पहला प्रिंसिपल ही आता है, प्रिंसिपल दैट इज फ्यूचर, दैट इज द रूल दैट फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर शुड बी क्लीन। ओके, पहला रूल जो है, पहला फर्स्ट रूल, ओके रिमेंबर द फर्स्ट रूल इज नो टर्बिड वाटर शुड बी यूज्ड। ओके, टर्बिड वाटर को यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ क्लीन वाटर को यूज किया जाता है, दैट इज फ्री फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल, कचरा पार्टिकल कुछ भी रहता है उसके अंदर, तो वाटर को जो है क्लीन किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद वहां पे उसको क्लोरिनेशन किया जाता है, क्लोरीन जो है ऐड किया जाता है। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर इज द क्लीन वाटर इज फर्स्ट क्लोरिनेटेड। ओके, तो क्लोरिनेशन इज नॉट जस्ट, ओके, इट इज नॉट जस्ट मियरली एडिशन ऑफ द क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन को इसको ऐड करेंगे भाई, वो नहीं रहता, क्लीन वाटर को ही ऐड करेंगे, ये याद रख लो। ओके, नेक्स्ट थिंग आएगा about the quality of the water, chlorine demand. What is the chlorine demand? So chlorine demand rahega, it is the amount of the chlorine added and the amount of, it is the difference between the amount of the chlorine added and the amount of the residual chlorine remaining at 1 hour at a given temperature and the pH. Okay, तो डिफरेंस क्या रहता है, तो क्लोरीन डिमांड क्या रहता है, कितना क्लोरीन होना है हमारे को, तो फ्री क्लोरीन अपीयर होने के लिए कितना क्लोरीन ऐड करने के बाद 1 आवर होने के बाद फ्री क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ओके, फ्री क्लोरीन जो है वाटर में अपीयर होंगे, तो उसको बोलेंगे द क्लोरीन डिमांड। कितना चाहिए हमारे को, इट इज सजेस्टेड आफ्टर टू सी द चेक आफ्टर 1 आवर एट ए स्पेसिफिक पीएच and at specific temperature of the chlorinated water. ओके, तो क्लोरिनेशन कितना होना है, तो उसको बोलेंगे क्लोरिनेशन डिमांड। और फिर क्लोरीन डिमांड धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब हमें पढ़ेंगे अबाउट द ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज फ्री क्लोरीन। तो व्हाट इज देन कम्स द कांटेक्ट पीरियड। कांटेक्ट पीरियड, इट इज द इंटरवल फ्रॉम द क्लोरिनेशन टिल इट इज फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स। तो क्लोरीन क्यों ऐड कर रहे हैं हम, तो किल द माइक्रोब। माइक्रोब क्या रहेंगे, फंगस रहेगा या फिर वायरसेस रहेंगे या फिर रहेंगे बैक्टीरिया। तो इन सबको एक पॉइंट ऑफ स्टेरिलिटी को जानने के लिए, पॉइंट ऑफ स्टेरिलिटी को रीच होने के लिए जो है हम क्लोरीन जो है ऐड करते रहते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर। ओके, सो हियर द कांटेक्ट पीरियड, इट इज अ टाइम पीरियड। ओके, 1 आवर होने के बाद कितना क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन हमें मिलता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट period. 1 hour, usually it is 1 hour. Okay, the contact period, it is the time interval from the chlorination till it is free from the microbe. Okay, free from the microbe, जब कब फ्री होगा, जब रेसिडुअल क्लोरिनेशन, क्लोरीन जो है अपीयर होता रहेगा वाटर में, तब हम बोलेंगे इट इज, हाँ भाई, कंप्लीटली इट इज फ्री फ्रॉम द माइक्रोब, तो उसको बोलेंगे कांटेक्ट पीरियड। तो कांटेक्ट पीरियड यूजुअली कितना रहता है, इट इज 1 आवर। ओके, एनीवे, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ फ्री क्लोरीन। तो फ्री क्लोरीन के बारे में बताऊंगा। तो फ्री क्लोरीन, इट इज क्लोरीन बियॉन्ड द क्लोरीन डिमांड of water to provide marginal safety against the microbes during the storage and distribution. It is a 0.5 milligram per liter for 1 hour. सो कांटेक्ट पीरियड होने के बाद, कांटेक्ट पीरियड दैट इज 1 आवर होने के बाद पर लीटर जो है कितना क्लोरीन, फ्री क्लोरीन अपीयर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्री क्लोरीन। ओके, फ्लोरीन कंबाइन नहीं हो रहा है वहां पे दूसरे माइक्रोब्स के साथ, दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, ऑलरेडी क्लोरिनेशन हो चुका है। और क्लोरिनेशन होने के बाद क्लोरीन कंपाउंड्स, जो भी क्लोरीन कॉम्प्लेक्सेस वहां पे बन चुके हैं, उनका भी ऑक्सीडेशन हो चुका है भाई, और फ्री क्लोरीन अभी अपीयर हो रहा है। जो भी एडिशन कर रहे हैं क्लोरीन, उसका कोई भी यूसेज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक ब्रेक पॉइंट। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बट फॉर नाउ जो भी फ्री क्लोरीन अपीयर हो रहा है तो वाटर के अंदर, उसको बोलेंगे फ्री क्लोरीन जो अपीयर हो रहा है फ्री क्लोरीन रहेगा। तो पर लीटर कितना रहेगा, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर इन 1 आवर। ओके, इसको बोलेंगे फ्री क्लोरीन। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर इन 1 आवर। ये हो गया। तो नेक्स्ट आएगा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो व्हाट इज दिस ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन। तो ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन रहेगा, हम एडिशन कर रहे हैं, क्लोरीन को जो है वाटर के अंदर हम डाल रहे हैं, तो क्लोरीन जाके क्या करता है,
के साथ मिक्स हो जाता है अमोनिया, ओके, विच इज रिलीज यूजुअली रिलीज बाय द माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स के अंदर माइक्रोब्स के बाहर जो भी जितना भी पोल्यूटेंट्स थे माइक्रोब्स से, ओके, इनमें अमोनिया ज्यादा पाया जाता है, तो अमोनिया के साथ मिक्स हो जाते हैं, ओके, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो फर्दर एडिशन ऑफ द क्लोरीन विल फर्दर ब्रेक दिस अमोनिया एंड क्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, ओके, तब जाके हमें क्या मिलता है, फ्री क्लोरीन जो है हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्री क्लोरीन जो है, फर्दर क्लोरीन इज नॉट नीडेड, ओके, ऑक्सीडेशन के लिए, माइक्रोब को किल करने के लिए जो है हमें फर्दर जो है क्लोरीन नहीं होना पड़ता है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीन। नाउ ब्रेक, डोंट ऐड, ओके, आप ब्रेक करते हो, वो प्रोसेस को एक ब्रेक डालते हो, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ओके, व्हाई दिस ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज नीडेड, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात जो है, बिकॉज ऑफ द ओवर क्लोरीनेशन, बिकॉज ऑफ द ओवर फ्लोरिनेशन, ओके, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो वहां पे पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो क्लोरीन को फर्दर एक्सेसिवली अगर पाया जाए तो अंदर पानी के अंदर जो है उसका एक्सेस क्वांटिटी पाया जाए तो इंटॉक्सिकेशन होना इन द पीपल इट मे स्टार्ट। सो टू अवॉइड द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द क्लोरीन we should know what is the break point। अभी फर्दर क्लोरीन मत ऐड करो, तो फॉर ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द क्लोरीनेशन वी शुड नो, ओके। तो यहाँ पे जो है क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर कंप्लीट हो जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंट व्हाई वी ऐड द क्लोरीनेशन, सिंपल सी बात है, टू किल द माइक्रोब्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, बट स्पोर्स हुए, हेलमिंथिक ओवस हुआ, ओके, वर्म्स के अंडे हुए, तो ये सब जो है किल नहीं हो सकता है जस्ट बाय द क्लोरीनेशन। उसको फर्दर जो है हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो प्रोटोजोअल के सिस्ट हुए या फिर ओवा हुआ, हेलमिंथिक्स के ओवस हुए या फिर स्पोर्स हुए, फंगल स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स cannot be killed by using the chlorine, okay, this you have to remember। but live viruses या फिर total whole viruses, total whole fungus या फिर total whole bacteria can be killed by using this chlorine, okay। total protozoas भी kill हो सकता है, but उनके अंडे सिस्ट हुए, okay, ओवास हुआ, तो they cannot be killed by doing chlorination। so this was all about the chlorination of the water, okay। तो अगर आपका मेरा वीडियो चैनल अच्छा लगा हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन भी जरूर हिट कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय एंड बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।